ये कंट्रोवर्सी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच तब स्टार्ट होती है जब एक स्टूडेंट संदीप माहेश्वरी के सेशन में ये कंप्लेंट करता है जो उसने कोर्स खरीदा था एक बड़े यूट्यूबर से। उसमें ऐसा कंटेंट ही नहीं है जैसा उसे प्रॉमिस किया गया था। प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे एक बिजनेस कोर्स मिलने वाला था, मगर उसे कोर्स लेने के बाद पता लगता है ये तो एक सेल्समैन बनने का कोर्स है, जिसमें उसे यानी कैंडिडेट को ऐसे ही कोर्स और भी लोगों को बेचने हैं और वो लोग इस कोर्स को दूसरे लोगों को बेचेंगे, जिसमें से कोर्स के प्राइस का कुछ परसेंट बेचने वाले को मिलेगा। और इस तरीके से 50,000 का कोर्स उस स्टूडेंट के लिए स्कैम का रूप ले लेता है। और आगे पता लगता है इस स्कैम का शिकार सिर्फ यही नहीं और भी स्टूडेंट हुए हैं। इस कोर्स के अलग अलग लेवल होते हैं, कुछ ने 35,000 तो कुछ ने 50,000 और कईयों ने तो 1-2 लाख का भी कोर्स खरीदा था। और ये कोर्स जानबूझ के 18 से 25 के एज ग्रुप के स्टूडेंट को टारगेट करके बेचा जा रहा था, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि आगे क्या एक्शन लिया जाए और अनफॉर्चुनेटली ये कुछ नहीं कर पाते। और आप इनकी बाकी वीडियो को देख के ये पता लगा सकते हो कि किस स्टेट के स्टूडेंट को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की गई है। संदीप माहेश्वरी की वीडियो में इतना कुछ होने के बाद वो एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनकी पूरी टीम को कॉल पे धमकियां मिले जा रही है वीडियो को डिलीट करने के लिए, और उस बोलने वाले स्टूडेंट को काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं जिसमें उसे स्टेटमेंट बदलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अभी तक तो पब्लिक को यहाँ नहीं पता था कि किस बड़े यूट्यूबर की बात चल रही है, मगर जब विवेक बिंद्रा पहले यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं कि जिसमें वो संदीप माहेश्वरी को कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर गट्स है और रियलिटी को फेस करने की हिम्मत है तो मुझे अपने शो पर दोबारा बुलाओ, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मगर पोस्ट देखने के बाद ये बात पब्लिक में ओपनली फैल जाती है और संदीप माहेश्वरी भी एक वीडियो अपलोड कर देते हैं जिसमें वो विवेक बिंद्रा के स्कैम के बारे में ओपनली बात करते हैं और साथ ही साथ एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनके बड़ा बिजनेस स्कीम ने पूरे 500 करोड़ का चूना लगा दिया है 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को, और अब उन्हें ये पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और बताते हैं कि उनकी ये बड़ा बिजनेस स्कीम ने लास्ट ईयर 172 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, इसलिए पूरी स्कीम ने स्टार्टिंग से अब तक तो पक्का 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा ही लिए होंगे। आगे संदीप माहेश्वरी की थर्ड वीडियो में ये डिस्कशन होता है कि ये 18 से 25 के एज ग्रुप को टारगेट करके उन्हें सेमिनार में लेके जाया जाता है और चारों तरफ गाने ही गाने बज रहे होते हैं। कई तरह के अमीर लोगों को बुलाकर उस कैंडिडेट को साइकोलॉजिकली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अर्जेंसी क्रिएट कर दी जाती है। और किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए गाड़ी के साथ फोटो खींच के उसे सेल करना, इसकी ज़रूरत क्या है। और आरबीआई के हिसाब से अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो जो उनका पैसा है उनके प्रोडक्ट, आइटम और सर्विसेज को बेच कर आना चाहिए, ना कि और मेंबर को इनरोल करके या इंक्लूड करके। और तो और उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बायबैक और रीपर्चेस पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कैंडिडेट को उसके पैसे रिफंड मिल जाने चाहिए अगर उनका खरीदा हुआ आइटम अनपैक्ड है या ली गई सर्विसेज यूज में नहीं है। यहाँ पे हम MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानेंगे। अगर कोई भी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करने से पहले जो भी कमिटमेंट दे रही है तो वो उनको बाद में पूरा करना पड़ेगा। और अगर कोई डायरेक्ट सेलर कंपनी हो वो ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती जिसमें प्रोडक्ट को या सर्विस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा हो। जैसे मान लो आप हमारे ये प्रोडक्ट ले लीजिए और 2 रात में वजन कम कीजिए। और कोई भी डायरेक्ट सेलर कंपनी या उस कंपनी से जुड़े हुए लोग ऐसा कोई भी क्लेम या वादा नहीं दे सकते जिसे वो बाद में पूरा ना कर पाए। जैसे अगर आप हमारी कंपनी में आते हो तो 5 महीने के अंदर आप लाख रुपए कमाओगे, अगर नहीं कमाओगे तो पैसे वापस। पर आपको तो पता ही है इतना कुछ होने के बाद और सपोर्ट मिलने के बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स खरीदा था वो चुप नहीं रहने वाले हैं और विवेक बिंद्रा को इन 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब भले ही इनकी कई वीडियो इन्होंने अच्छे से रिसर्च करके बनाई हो, मगर इनका ये काम तो काफ़ी गड़बड़ वाला हो चुका है। अब आप संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच ये कंट्रोवर्सी को लड़ाई ना समझिए, बल्कि संदीप माहेश्वरी ने तो इस स्कैम को एक्सपोज करा है। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो स्कैम कंटिन्यूस चलता जाता और ना जाना कितने बच्चे और स्टूडेंट इसमें फंस जाते। लेकिन साथ ही साथ ये कंट्रोवर्सी हमें एक अच्छा लेसन भी सिखा के जाती है कि कोई भी स्कीम जब ये वादा करती है कि आप इतने अमीर हो जाओगे इतने कम टाइम में, तो हमें उसमें स्कैम होने के बारे में अवेयर रहना चाहिए। एक्सटर्नल एक्शन लेने से पहले हमें इंटरनल प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। कुछ यूट्यूबर और लोग ये समझ रहे थे कि इनकी कंट्रोवर्सी प्री प्लान थी ताकि इन्हें लोगों का अटेंशन मिल सके। अगर विवेक बिंद्रा की तरफ से देखें तो ऐसा अटेंशन पाके उन्हें अभी से इतना हेट मिल रहा है और उन्हें पुरानी वीडियो के कमेंट्स ऑफ तक करने की जरूरत पड़ गई है। ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो उन्हें अटेंशन मिल गया, मगर लोगों की नज़रों में उनका इंप्रेशन काफ़ी डाउन हो चुका है।
जो कि आगे इनके काम और चैनल पर काफ़ी असर करेगा। तो इनकी तरफ से तो ये कंट्रोवर्सी प्री प्लान नहीं थी, और संदीप माहेश्वरी ने तो मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है। चलो छोड़ो, हम एक चीज़ और देखते हैं। संदीप माहेश्वरी ने हाल ही में एक पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि विवेक बिंद्रा ने सिविल सूट दर्ज कर दिया है संदीप माहेश्वरी की वीडियो को डिलीट कराने के लिए। दोस्तों, सिविल सूट एक ऐसा मुकदमा है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे प्लेंटिफ कहते हैं, वो मानता है कि जो डिफेंडेंट है यानी दूसरा पक्ष जिस पे आरोप लगाया गया है, उसके किए गए एक्शन की वजह से जो प्लेंटिफ है उसके बिजनेस और उस पर हानि पहुंची है, और प्लेंटिफ इसका कोई सोल्यूशन मांगता है, ज़्यादातर टाइम पैसे या कोई ऐसा एक्शन जिससे चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाए। ये कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होता, ये ज़्यादातर टाइम उन लोगों और ग्रुप के बीच तकरार को सुलझाने का एक तरीका होता है। तो ये सिविल सूट संदीप माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज तो होती है, मगर उनकी वीडियो ट्रूथ और सच्चाई पे बेस्ड होने के कारण डिलीट नहीं हो पाती। तो आप देख लो, इन्होंने तो पेज तक कर दिया, तो मुझे नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी प्री प्लान थी। विवेक बिंद्रा के लिए तो ऐसा करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला भी सीन हो जाएगा। इस वीडियो पे आप अपनी थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियो और करंट अफेयर, स्पेस साइंस और अलग अलग नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब ग्लोबल डिकोडिंग।